नमस्कार दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ने के क्रम में अपने पिछली वीडियोज में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिससे कि हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए वो हमारे आसानी से हो जाए और गलत ना हो। अब हम उसी क्रम में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप अनमोल आईसीएस एकेडमी को अगर अभी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। उसमें आपको समय समय पर नोटिफिकेशन और एग्जाम से संबंधित अन्य सूचनाएं, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह भी आप लोग को प्रोवाइड होते रहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि इसका क्रम जो होता है तत्सम और तद्भव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका क्रम तद्भव और तत्सम होता है। नहीं, तत्सम और तद्भव होता है। तत्सम का तात्पर्य क्या होता है? तत् मतलब होता है उसी के, सम मतलब होता है समान, अर्थात जो जैसा था ठीक वैसा ही, उसी के समान, उसको तत्सम कहते हैं। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से निकलकर आज भी अपने असली रूप में हमारे दैनिक बोलचाल में प्रयोग हो रहे हैं। मतलब कि संस्कृत भाषा के वह शब्द जो आज भी अपने असली रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं? तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के नए शब्द बनते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो हम अपने मुख सुख के आधार पे, हमारे मुख को जो बोलने में आसानी होती है, उसके आधार पे जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो टूट फूट जाते हैं, घिस पिट जाते हैं, वो शब्द तद्भव कहलाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे और ट्रिक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम। तत्सम यहाँ पर लिखा है, तत्सम लिखा है प्रस्तर, प्रिय, पिपाशा, पल्लव, प्रहर, पाद, पंच, पानी। अब देखते हैं हम। प्रस्तर को बोलेंगे तद्भव शब्द के रूप में पत्थर, पत्थर। प्रिय को बोलेंगे प्यारा, पिपासा को बोलेंगे प्यास, पल्लव को बोलेंगे, इसको बोलेंगे पत्ता या पल्ला। प्रहर, प्रहर को बोलेंगे पहर, कहते हैं ना दो पहर, तो प्रहर को बोलते हैं पहर। पाद, पाद को बोलेंगे पांव। पंच, पंच को तद्भव शब्द के रूप में बोलेंगे पांच। पानी, पानी तत्सम शब्द है, इसको बोलेंगे पानी। ऐसे ही दोस्तों हमारे अगले शब्द हैं बधिर, वत्स, वत्स, वर्धन, व्याख्यान, वधु, स्फोटन, स्फुटन, स्फटिका। तो अब हम देखते हैं इनको हम तद्भव के शब्दों में क्या बोलेंगे। तो बधिर को बोलेंगे बहरा, वत्स को बोलेंगे बेटा या बच्चा, बेटा या बच्चा। वर्धन को बोलेंगे बढ़ना, व्याख्यान का तद्भव होगा बखान, वधु, वधु का तद्भव होगा बहू,
स्फोटन, स्फोटन का तद्भव होगा फोड़ना। और स्फुटन, स्फुटन का तद्भव होगा फूटना। स्फटिका, स्फटिका का तद्भव होगा फिटकरी। तो दोस्तों हमने ये तत्सम शब्द देखे। तत्सम है जैसे लिखा है प्रस्तर, मैंने बताया तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से निकलकर आज हमारी दैनिक दिनचर्या में ठीक उसी तरह से प्रयोग होते हैं। और तद्भव कौन होते हैं शब्द? तद्भव होते हैं जो संस्कृत भाषा से निकल करके मुख्य सूक्त के आधार पर जो बिगड़े हुए शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रस्तर, प्रस्तर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पत्थर। प्रिय, प्रिय क्या है? प्रिय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा प्यारा। ऐसे पिपासा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा प्यास। पल्लव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पत्ता या पल्ला। प्रहर ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पहर। पाद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पांव। पंच तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पांच। पानीय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पानी। ऐसे ही बधिर, बधिर का होगा बहरा। वत्स, वत्स का होगा बेटा या बच्चा। वर्धन, वर्धन का होगा बढ़ना। व्याख्यान का होगा बखान। वधु का होगा बहू। स्फोटन का होगा फोड़ना। स्फुटन का होगा फूटना। और स्फटिका का होगा फिटकरी। अब हम दोस्तों देखते हैं ट्रिक के बारे में। आखिर हम ऐसी कौन सी ट्रिक यूज करें जिससे कि हमें तद्भव और तत्सम छांटने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 1। ट्रिक 1 देखते हैं हम। छ, त्र और ज्ञ। जो ये दोस्तों छ और त्र और ज्ञ है, ये हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण हैं जो मूल वर्ण में से नहीं आते हैं। तो इनमें से अगर हम तद्भव हमें निकालना होता है तो क्या बनता है? जिस तत्सम में छ लिखा होता है तो उसके तद्भव में खा लिख जाता है। जिस तत्सम में त्र लिखा होता है उसका जब तद्भव बनाते हैं तो उसमें ता लिख देते हैं। जिसमें ज्ञ लिखा होता है उसमें जा लिख जाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहले हम उदाहरण देखते हैं छ पर। तो जब हम देखते हैं उदाहरण, जैसे तत्सम शब्द है लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा लक्ष्मण का? मैंने क्या बताया कि छा का क्या बन जाता है शब्द? खा। ऐसे ये आधा छा है, इसका बन जाएगा खा। तो इसका हो जाएगा लखन। अब जैसे अगला देखेंगे, अंग रक्षा। तो इसका क्या बन जाएगा? छा का मैंने बताया खा बन जाएगा, इसका बन जाएगा अंग रखा। अंग रखा। देखा दोस्तों, मैंने बताया आपको कि छा का खा बन जाता है।
तो आप देख रहे होंगे ये लिखा है यहाँ पर छा और ये बन गया लास्ट में खा। आपने देखा। ऐसे ही हम देखते हैं त्रा का। एक ऐसा हम उदाहरण देखते हैं जिसमें त्रा और छा दोनों इंक्लूडेड हो, जैसे है नक्षत्र। इसका क्या बन जाएगा, मैंने बताया छा का खा बन जाएगा, छा का खा बन जाएगा और त्रा का ता बन जाएगा, तो इसका तद्भव हो जाएगा नखत। नखत। अब हम त्रा का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, त्रिगुण। त्रिगुण क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या बन जाएगा, त्रिगुण का बन जाएगा तिगुना। तिगुना, तिगुना बन जाएगा इसका। अगला देखते हैं त्रा का चैत्र। चैत्र का तद्भव क्या बन जाएगा, बन जाएगा चैत। चैत बन जाएगा। ऐसे हम अपनी अगली ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 2। इस ट्रिक में क्या है, इस ट्रिक में दोस्तों की जहां भी चांद बिंदी लगी होगी तो वह शब्द तद्भव शब्द ही होगा, अर्थात चांद बिंदी वाला शब्द तद्भव शब्द कहलाएगा। अब हम देखते हैं कैसे। जैसे दंत। दंत क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा दांत। चंद्र, इसका तद्भव होगा चांद। मुख। मुख क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है, मुख। इसका तद्भव होगा मुंह। अब अगली ट्रिक है हमारी, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, जिस तत्सम शब्द के अंत में आड़ा लगा होगा तो उसका तद्भव बनते समय तद्भव में ना लग जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अर्पण। अर्पण के तत्सम में आड़ा लगा है, जब इसी का तद्भव बनेगा तो अर्पण हो जाएगा, ना से नल लास्ट में लग जाएगा। ऐसे तत्सम शब्द है अवगुण, तो इसमें इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अवगुण। अगली ट्रिक है वा से बा बन जाता है, अर्थात किसी भी तत्सम शब्द के में वा लगा है तो उसका जब तद्भव बनेगा तो बा बन जाएगा। विवाह। विवाह का क्या बन गया, ब्याह। वर। वर का क्या बन गया, बर। वधु। वधु का क्या बन गया, बधु। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करेंगे आपको इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार ये आप ट्रिक जान जाएंगे आपसे सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे, चाहे वो समीक्षा अधिकारी के हों या यूपी पीसीएस के हों, एमपी पीसीएस, बीपीएससी के हों, और या फिर फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम हो, DSSB के एग्जाम हो, हमारे UPSSC के एग्जाम हो, इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। बस ट्रिक याद रखिए। जैसे टा है, टा ड़ा में करवर्त होता है, ड़ा में करवर्त होता है। जैसे कि करपट। करपट का जब तद्भव बनेगा तो कपड़ा। कटु। कटु का जब तद्भव बनेगा तो बनेगा कड़वा। ऐसे अगली ट्रिक है शा, जो कन्वर्ट होता है शा में। तो जैसे कि उदाहरण है श्यामल। श्यामल का तद्भव होगा सांवला। पार्श्व। पार्श्व का तद्भव होगा पास। दोस्तों एक ट्रिक और लास्ट ट्रिक मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर वीडियो पसंद आता जाए आप लोगों को तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, आप लोग इसको
लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं आगे आप लोग के लिए क्या ऐसे वीडियो ला सकता हूँ जो आप लोग के एग्जाम में आप लोग को बेनिफिशियली हो सकते हैं, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक नंबर 7। ये क्या है? अगर किसी तत्सम शब्द में विसर्ग लगा होता है, विसर्ग मतलब ये जो दो बिंदी होती हैं ऐसे करके, ऐसे, तो जब इसका तद्भव बनता है तो विसर्ग हट जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मनः कामना, मना कामना। दोस्तों इसमें देखें कि यहां पर विसर्ग लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं विसर्ग, मना कामना। तो जब इसका तद्भव बनेगा तो बनेगा मनो कामना, मनोकामना। जैसे हो गया, अगला उदाहरण देखते हैं, अंतः मुख, देखिए दोस्तों, अंतः मुख, इसमें ये विसर्ग लगा हुआ है। अब जब इसका, ये तत्सम शब्द है, जब इसका तद्भव बनेगा तो इसमें से विसर्ग हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अंतर्मुख। अंतर्मुख बन जाएगा इसका। तो दोस्तों अब हमारे तत्सम और तद्भव से संबंधित जितनी भी ट्रिक थी वो हमने आसानी से समझ ली। बस इससे आप लोग जो कॉन्सेप्ट आपने समझा, इससे रिलेटेड जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, हर किसी के पास अपना अपना एक प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें से कम 500-600 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं। आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होने वाली। जितनी भी मैंने ट्रिक बताई, इस वीडियो को आप लोग 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना। सारी ट्रिक्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और कोई भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो जो आप अपना लाइक दिए होते हैं उसको आप अपना वापस लेके इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और मेरा ये दावा है कि मेरे पढ़ाने का तरीका, चीज़ों को सरल करके समझाने का तरीका आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों बस इसी तरह से जुड़े रहिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। एक अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए और हमें कमेंट बॉक्स में हमारे पढ़ाने का तरीका भी बताते रहें, ताकि हम आने वाले समय में इससे मोटिवेट होते रहें और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।